देखिए साइंस में हमारे जो क्वेश्चंस होंगे, हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं ताकि 40 आउट ऑफ 40 हम प्राप्त कर सकें। तो जैसे पहला क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन से कि लेबलिंग करना है, ठीक है। तो लेबलिंग से दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी कार्पेल और पिस्टिल। ये कार्पेल है, कार्पेल या पिस्टिल के लेबलिंग से दो तरह के प्रश्न आ सकते हैं। एक हो गया कि ये कौन से पार्ट्स हैं, है ना, इसको आप लेबल करें। तो देखिए ये जो पार्ट ए है ये है स्टिग्मा, ये दूसरा पार्ट जो है वो है स्टाइल, तीसरा ये है ओवेरी और चौथा ये है ओव्यूल, ठीक है। अब ये लेबलिंग करने के बाद ये हमसे पूछ सकता है कि कौन सा पार्ट सीड में कन्वर्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है ओव्यूल। ओव्यूल जो है कन्वर्ट्स इनटू सीड, इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना। ये कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ओवरी किस में कन्वर्ट करता है? तो ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, ओवरी फ्रूट में चेंज कर जाता है। ये कब होता है? तो ये भी फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया हमारा। दूसरा जो है देखिए यहाँ पे हमको कहा जा रहा है लेबल करने के लिए इस फॉलोइंग पार्ट्स को, ए बी सी डी, आगे भी होगा ई और एफ, है ना। तो ये ए क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है स्टिग्मा को, ठीक है। ये स्टिग्मा है जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन जब भी आते हैं तो यहीं पे आके बैठता है, ठीक है। उसके बाद ये एम्ब्रियो सैक का फोटो, ये गोला जो आप देख रहे हैं अंदर में, ये एम्ब्रियो सैक है जिसमें बी पार्ट रिप्रेजेंट करता है एंटीपोडल सेल को। एंटीपोडल सेल, ये 3 सेल्स हैं, है ना। ऊपर ये क्या है? एंटीपोडल सेल। बीच वाले जो सेल्स आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें 2 सेल फ्यूज़ करके एक सेल बनाया हुआ है और इसमें 2 न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये सी जो है ये है पोलर सेल और डी जो है ये डी एग सेल है। और एग सेल के बगल में 2 जो सेल्स हैं जो कि ऑप्शन नंबर ई पे है, ठीक है, ये है सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स का मतलब होता है सिस्टर ऑफ एग, है ना। ये एग की सिस्टर है और इसके अंदर ये जो एफ स्ट्रक्चर है ये क्या है? फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। अब देखिए ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो है, ठीक है, इसका हमसे फंक्शन पूछा है। पहला ये हमसे क्वेश्चन पूछा है कि विच पार्ट ऑफ फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायग्राम। तो ये कौन सा पार्ट है फ्लावर का? तो ये फीमेल पार्ट है ना, और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। और इस फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं? तो इसको बुआ कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, जो कि गाइनोसियम का भाग है, ठीक है। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस? तो फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या है? तो इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एग सेल। अब देखिए अगर मान लीजिए ये पॉलन है, पॉलन ग्रेन्स है जो कि स्टिग्मा पे आया, तो ये पॉलन ट्यूब जेनरेट करेगा। और ये पॉलन ट्यूब जेनरेट जो किया है, तो ये पॉलन ट्यूब एग सेल में जाएगा कैसे? तो फिलीफॉर्म एपरेटस होते हुए, यहाँ भी फिलीफॉर्म एपरेटस है, हम जरा इसको मिटावें, ठीक है। ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, तो फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू जो है ये पास करेगा किस में? एग सेल में, ठीक है। तो यहाँ से ये फिलीफॉर्म एपरेटस से होते हुए आया इसमें, ठीक है, एग सेल में। तो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है? तो फिलीफॉर्म एपरेटस इट गाइड्स द एंट्री ऑफ
पोलन ट्यूब इन एग सेल। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो बल्ब है ना, दो बल्ब है वो भी 10 वाट का। तो दो बल्ब है 10 वाट का, इसका पावर कितना हो गया दो बल्ब का? तो एक है 10 वाट का, तो दो कितना हो गया 10 दूनी 20 वाट। और 4 फैन है 40 वाट के, तो 4 गुने 40 है ना, मतलब 20 प्लस 160, ये कितना हो गया 180 वाट। ठीक है, 180 वाट हमारा टोटल पावर कंजम्पशन हुआ। ठीक है, और ये चलता कितना है 12 घंटे पर डे चलता है, तो टाइम कितना हुआ हमारा 12 घंटा। ठीक है, ये एक दिन के लिए हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में कितना दिन होता है? तो मेरे ख्याल से तो 30 दिन होता है ना। तो अप्रैल में 30 दिन होता है, इसका मतलब टाइम को हमको 30 से गुना करना पड़ेगा। एक दिन में 12 घंटा अगर चलता है तो 30 दिन में कितना चलेगा, है ना। तो 12 घंटा गुने 30, तो एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होता है पावर इनटू टाइम, है ना। तो एनर्जी बराबर चूँकि पावर इनटू टाइम है, तो हमारा पावर कितना हुआ, तो पावर हो गया 180 वाट, और टाइम कितना है तो 12 आवर या 12 इंटू 30, ये 12 इंटू 30 आवर हो गया। ठीक है, और इस वाट को हम किस में चेंज कर देते हैं किलो वाट आवर में। क्यों? क्योंकि आगे हमसे बिल भी पूछ रहा है, तो बिल पूछ रहा है तो बिल जो है वो पर यूनिट के हिसाब से, और एक यूनिट 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है। तो 180 बटा 1000 है ना, ये किलो वाट हो गया इंटू 12 इंटू 30 आवर। तो अब जो है हम काटेंगे, देखिए जीरो से जीरो कट गया, ई जीरो से ई जीरो कट गया। अब क्या करेंगे, हम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 18 है और ये 12 को 3 से गुना किया, 12 36। ठीक है, और ये बाई 10, तो 36 को हम 18 से गुना कर लें। ठीक है, तो 36 को 18 से गुना कर लेंगे, 8 48। अब देखिए 18 को हमने 36 से गुना किया, तो ये आ जाएगा आपका 648 बाई 10, है ना। तो अगर हम 10 से डिवाइड करें तो ये हो गया 64.8 किलो वाट आवर हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे ये किलो वाट और ये आवर था। तो 64.8 किलो वाट आवर का मतलब हो गया कि 64.8 यूनिट। ठीक है, कितना यूनिट, तो 64.8 यूनिट हो गया ये। ठीक है, अब देखिए कि हमसे ये भी पूछा जा रहा है एनर्जी कंजम्पशन, तो हमारा निकल गया 64.8 किलो वाट आवर। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि बिल कितना होगा 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, तो 6 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से बिल। ठीक है, तो बिल जो हो जाएगा अप्रैल मंथ के लिए वो क्या है 64.8 यूनिट है हमारा, इतना हमने कंज्यूम किया है। और एक यूनिट पे कितना लग रहा है, तो एक यूनिट पे हमको लग रहा है 6 रुपये। इसको गुना कर लें, 8 6 48, बच गया 4, 6 6 24, 4 28, 28 के 8 हासिल 2, 6 6 36, 36 और 2 38। तो 388.8 रुपीज़ ये जो है हमारा बिल होगा।